अस्सलामुअलैकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप भाइयों सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, मेरी तो ये दुआ है। आज का जो हमारा अमल है मोहब्बत का अमल है, जो कि नहायत ही आसान और मुजरब अमल है। ये एक टोटके की मानिद है जो कि नहायत ही आसान है। इसे वाइट मैजिक का आप अमल भी कह सकते हैं। इस अमल को मर्द और औरतें दोनों कर सकते हैं। इस अमल की कोई रोकथाम नहीं है। इस अमल को किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं। और इस अमल की जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो इस अमल की कोई ज़कात नहीं है। तो चलिए आप भाई को अमल बताते हैं। हमारी कोई भी कही हुई बात आप भाई को गलत लगे तो गलती की माज़रत। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आप भाइयों की भलाई और रहनुमाई करना है। इस अमल को करने के लिए आप भाइयों को कुछ ये अशिया चाहिए होंगी। नाम मैं बता देता हूँ। 5 अदद सुर्ख मिर्चें चाहिए होंगी, ठीक है। और एक सफ़ेद रंग का धागा और एक सुई और एक अदद कैंची। इस अमल में इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होना है। इसके अलावा आप भाइयों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। चलिए आप भाइयों को अब तरीक़ाकार बताते हैं। सबसे पहले आप भाइयों ने जो धागा है वो सुई में से गुजार लेना है। सुई में से गुजारते वक्त आप भाइयों ने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इतना ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं बड़ा करना। और कैंची से जब काटना है फिर पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक गांठ लगा देनी है। और जब ये जो मिर्चें पड़ी हैं इनमें से आप सुई को गुजारेंगे तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब गुजारनी फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर गुजारनी है फिर पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से जब सभी मिर्चें आप भाइयों ने धागे में से गुजारनी है तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरीके से आप भाइयों ने ये तमाम मिर्चों में से सफ़ेद रंग के धागे को गुजार लेना है, ठीक है। अगली आने वाली वीडियो में आप भाइयों को थोड़ा सा हट के ब्लैक मैजिक का अमल बताऊंगा इन्हीं सुर्ख मिर्चों के साथ। वो कैसे करना है वो आने वाली मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इस धागे को काट लेना है। इधर से एक गांठ लगा देनी है और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, गांठ लगी। इसके बाद क्या करना है, इन मिर्चों पर आपने सूरत फातिहा 1 दफ़ा लाजमी पढ़नी है। पढ़कर आप भाइयों को सुना भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जब 1 दफ़ा आप भाई सूरत फातिहा पढ़ लें उसके बाद जो आपके महबूब का नाम है ना वो 101 दफ़ा पढ़ना है इन मिर्चों पर। फ़र्ज़ करें उसका नाम है काशिफ़, तो काशिफ़ है तो आप भाइयों ने सिर्फ़ उसका नाम लेना है। इस अमल की जो मुझे दूसरी अच्छी बात लगी है उसमें यह है कि आपको अगर उसकी वालदा का नाम नहीं आता तो तब भी आप भाई ये अमल कर सकते हैं। वो बैरून मुल्क में हो तो तब भी कर सकते हैं। वो आपके पास मौजूद हो, आपके घर के साथ रहता हो, आपका कज़न हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसके लिए करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, दोस्त के लिए करना चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो नहीं करती, या आप करते हैं वो नहीं करता, तो तब भी ये अमल करना है। उसका नाम लेना है, मतलब काशिफ़ 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 101 दफ़ा पढ़ने के बाद आप भाइयों ने इन तमाम मिर्चों पर फूंक मार देनी है 1 दफ़ा। फिर आखिर में आप भाइयों ने सूरत फातिहा पढ़नी है, जैसा कि मैंने पढ़कर भी सुनाई। सादी पढ़नी है जो कि नमाज में पढ़ी जाती है। सूरत फातिहा पढ़ेंगे फिर 1 दफ़ा फूंक मार देनी है। बस यही काम करना है। और जो महबूब का यकीन है वो पुख्ता रखना है। उसके बाद इन मिर्चों को आप भाइयों ने आग पर जलाना है। जलाने का भी तरीक़ाकार आप भाइयों को बताता हूँ कैसे जलाना है। आप भाइयों के सामने सब कुछ करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है।
चलिए इन मिर्चों को जलाते हैं और कैसे जलाना है, ठीक है। सारा प्रोसीजर आप भाई वीडियो में देखें और बिल्कुल उसी तरीके से अमल करें जैसे मैं आप भाइयों को करके दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप भाइयों को रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने सिलेंडर है अगर आपके पास तो उसको आग लगा लें। अगर चूल्हा है तो जिस जगह पे आपके सामने आग जलती हो, उसके बाद जिन मिर्चों पे आप भाइयों ने अमल किया होगा वो मिर्चें लेनी है और जलती हुई आग के ऊपर किसी तरीके की मदद से आप भाइयों ने इन मिर्चों को आग के ऊपर रखना है, जलती हुई आग के ऊपर, ठीक है। ये लेने ऐसे आप भाइयों ने मिर्चों को ऊपर रखना है। जो धागा होगा वो जल जाएगा, कोई डर खौफ की बात नहीं है। तो जो मिर्चें होंगी वो आप भाइयों ने ऊपर रखनी है। जैसे ये मिर्चें जलेंगी इंशाल्लाह आपके महबूब का जो दिल है वो जलेगा। एक एक करके रख लें, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अगर अलग-अलग रखनी है, ठीक है, तो तब भी रख सकते हैं, लेकिन तमाम मिर्चों को आप भाइयों ने जलाना है। जब ये राख होंगी तो उसके बाद आप भाइयों को बताता हूँ कि इन मिर्चों की राख का क्या करना है। चलिए पहले जलाते हैं। मैं आग को तेज़ कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से जल जाए। इनकी जो स्मेल है काफ़ी कड़वी आएगी, लेकिन आप भाइयों ने घबराना नहीं है। अगर महबूब को हासिल करना है उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। देख लें मिर्चों को अच्छे तरीके से जलाना है। जब देखेंगे कि ये कोला हो जाएंगी तब इनको इस्तेमाल में लाना है। और ये जो अमल है ना दोस्तों, यकीन माने कमाल का अमल है। अगर आप भाई ये अमल कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या हाफ़िज़ साहब ने अमल बताया। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपको दुनिया में और भी अमल बताने वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसा असर नहीं देखा होगा जो कि मैं ये करने वाला हूँ। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह अगर 1 घंटे में असर ना मिला तो फिर मुझे कहिएगा कि हाफ़िज़ साहब ने गलत बताया था। इतना इस अमल का कमाल का असर आप भाइयों को इंशाल्लाह मिलेगा। आग में जलानी हो तो आप कोलों के ऊपर इन तमाम मिर्चों को रखें। जब ये जलकर सवा हो जाती है तो उस सवा को ऊपर से उठा लेना है। देख लें दोस्तों मिर्चें जो हैं वो जल चुकी हैं, सवा हो चुकी हैं। तो मुबारक हो आपको, जब ये आप भाई अमल करेंगे इंशाल्लाह आप भाई दंग रह जाएंगे। जितना आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करे, उतनी इन मिर्चों को आप भाइयों ने आग देनी है। मैं जानता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। आप भाइयों ने तो नहीं किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है ना वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तमाम मतलब कि अमलों का सरदार है। ये अमल, ये टोटका तमाम अमलों को एक जगह पे हटा के रख देता है, इसका इतना असर है। देखिए मुझे लगता है कि मिर्चें मुकम्मल जल चुकी हैं। ये देख लें, इसी तरीके से आप भाइयों ने मिर्चों को मुकम्मल तफसील से जला देना है। इसके बाद आप भाइयों ने चलते हुए पानी में इसकी राख को बहा देना है। अगर चलता हुआ पानी नहीं मिलता तो आप भाई ऐसा करें कि जो पानी चलता हुआ पानी आम रूटीन में हर जगह पे मिल जाता है। अगर ऐसा मुमकिन है कि आप भाइयों के करीब बहता हुआ पानी नहीं है, बहते हुए पानी से मुराद होता है नहर का बहता हुआ पानी, दरिया का, समुंदर का। अगर नहीं है तो आप ट्यूबवेल जो होता है ना, आम रूटीन में फसलों को पानी लगाते हैं, उसमें भी ये आप भाई मिर्चें बहा सकते हैं। या आप भाइयों के घर में पंप है, नलका है, उसके पानी में मतलब कि आपने बहा देना है, इनको पानी में रवां कर देना है, कहने का ये मकसद है। जो ही ये रवां होगी मिर्चें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप भाइयों को देखने को फ़ौरन मिल जाएगा। आपका महबूब दुबई में है, सऊदीया में है, जहाँ मर्ज़ी है, ठीक है, आप 12 मुल्क उससे 100 कोस दूर बैठे हैं तो इंशाल्लाह उसका दिल चीर के रख देगा ये अमल। उम्मीद है कि ये वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी।
मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।